हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फॉर शेयर्स इशू एक्सपेंसेस। अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ हमारे एक्सपेंसेस खर्चे भी हो रहे हैं, ठीक है। सो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली अगर हम नॉर्मल देखें तो हमने पहले एंट्रीज करी है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फॉर कैरेज, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो अब यहाँ पे हमारे कुछ खर्चे हो रहे हैं जो हमारे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें हमारे सारे वो खर्चे आए हैं जो हमारे शेयर्स इशू करते समय जो भी हमारे खर्चे हुए हैं। ओके। सो अब नेक्स्ट है, सेकंड केस है, अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं प्रमोटर्स को। इफ शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रमोटर्स होते कौन है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, जो हमारी कंपनी को प्रमोट करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। अब इसके हमारे पास टू वेज है, हम डायरेक्ट भी एंट्री डाल सकते हैं। पहले हम ड्यू करके डालेंगे, फिर हम शेयर्स देंगे, ठीक है। जब हम किसी को किसी से अपनी कंपनी प्रमोट करवाते हैं तो उसे जब हम पैसे के बदले में शेयर्स इशू करते हैं तब वो वाला हमारा कौन सा केस होता है? इफ़ शेयर्स आर इशू टू प्रमोटर्स। और इसमें हम उसे कैश के बदले में शेयर्स देते हैं। इसे एक ये हमारा और कैटेगरी में आ जाता है, शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड कंसीडरेशन अदर देन कैश। हम कैश के बिना ये वाले शेयर इशू कर रहे हैं, हमने उनसे सर्विस ली और हम बदले में उन्हें शेयर्स दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। सो इसकी एंट्री क्या होएगी? सबसे पहले जब हम ड्यू करते हैं, इन कॉरपोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। यहाँ पे हमने पहले ड्यू कर दिया, ठीक है। सेकंड एंट्री, प्रोमोटर्स ने शेयर्स रिसीव कर लिए, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा दो एंट्रीज होगी। फर्स्टली हमने ड्यू करी, सेकेंडली उन्होंने रिसीव करी। अगर हम डायरेक्ट एंट्री डालना चाहें सिंगल, तो हमारा कौन सा ऑल्टरनेट मेथड है? प्रोमोटर्स अकाउंट हमारा दोनों में कैंसिल हो गया, एक जगह पे क्रेडिट है, एक जगह पे डेबिट है। हम क्या एंट्री डाल सकते हैं? इन कॉरपोरेशन कोस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इन ऑल्टरनेट वे। क्लियर? अब नेक्स्ट है, सेकंड है, हमारे नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ शेयर्स इशू टू अंडर राइटर्स फॉर देयर कमीशन। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो हमारे शेयर्स सेल ऑफ करवाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो शेयर्स सेल ऑफ नहीं करवा रहे हैं तो वो खुद खरीद लेते हैं, तो हमारा रिस्क कवर अप हो जाता है। और जब वो हमारे शेयर्स सेल करवाते हैं तो उसके लिए हमें उन्हें क्या पे करना पड़ता है? कमीशन, ठीक है। सो उसकी हमारी एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री हमारी होएगी, पहले हमने ड्यू कर दिया, अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। अगर हम चाहें तो हम इसकी भी डायरेक्ट एंट्री डाल सकते हैं। हमारी डायरेक्ट एंट्री क्या होएगी? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ऑल्टरनेट एंट्री जो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने करे हैं शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश।
जब हम कैश पे नहीं शेयर्स इशू कर रहे हैं, हम जिन पार्टी से हमने सर्विस लिया हम उन्हें बदले में पैसे की जगह पे हम शेयर्स दे रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।